हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, आरोकों का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। आपने जनरली देखा होगा बच्चों कि हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इससे हम इजिली अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या देखना है। यहाँ आप एक नई चीज देखेंगे कि आपके पास ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, जो कि हमें छोटी क्लासेस से ऑलरेडी पता है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक हम प्लस का साइन बना रहे हैं। ये आपका एक्स है और ये एक्स डैश, ये आपका वाई है और ये वाई डैश। इसके साथ ये आपका क्या है, वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, और ये आपका मूल, वो जो है आपका मूल है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि माना कि ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश, ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हम देखते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश का धनात्मक भाग ओ एक्स और ऋणात्मक भाग ओ एक्स डैश, यानी कि जो ओ एक्स वाला पार्ट है ओ एक्स, ये पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। कि अगर इस वाले सेक्शन में कोई चीज आ रही है ओ एक्स वाले पार्ट में, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ये इस वाले सेक्शन में आ रही है ओ एक्स डैश, तो ये क्या होगी, ये होगी नेगेटिव। इसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि, एक मिनट, इसी प्रकार से वाई ओ डैश का धनात्मक भाग ओ वाई है, जैसा कि हमने देखा है ओ वाई ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव है। एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश, ये भुज अक्ष है। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश या कोटि अक्ष है, ठीक है, ये हमने देखा। अब चिन्हों की परिपाटी, ये हम किस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर जब आपका कोई होगा तो देखिए दोनों सेक्शन क्या हो गए, प्लस और प्लस हो गए। तो प्रथम चतुर्भुज में हमेशा आपके पास क्या होगा, प्लस और प्लस। द्वितीय चतुर्भुज में पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस, फिर तृतीय चतुर्भुज में दोनों के दोनों माइनस, और जो फोर्थ वाला है उसमें पहला वाला आपका प्लस होगा और दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। निर्देशांकों के चिन्ह, किसी बिंदु की भुज तथा कोटि दोनों ही धनात्मक अथवा ऋणात्मक किसी भी चिन्ह के हो सकते हैं। विभिन्न चतुर्थांशों में बिंदु की स्थिति भुज तथा कोटि के चिन्हों पर निर्भर करती है, जैसे कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लस प्लस और प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये आपका पूरा आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि पहले वाले में प्लस प्लस ही होंगे, दूसरे वाले में पहला माइनस दूसरा प्लस होगा, तीसरे वाले में दोनों माइनस माइनस, और जो फोर्थ वाला होगा उसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा। अब उदाहरण एक दिया गया है कि दिए गए निर्देशांक के क्षेत्र में निम्नांकित बिंदुओं को आरेखित कीजिए। ए बोला है 5 8, तो कहां पर दिखाएंगे, हम अपने प्रथम चतुर्भुज में दिखाएंगे। तो 5 और 8 आप यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। दूसरा बोला है 5 एंड -4, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो पहला पॉजिटिव क्या है 5, दूसरा नेगेटिव क्या है, एक मिनट, पहला पॉजिटिव क्या है 5, दूसरा नेगेटिव क्या है -4। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चों आपको ना यहाँ पर उदाहरण और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ यही बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो जब एक्सरसाइज आएगी, प्रश्नावली आएगी, तो वहां पर मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ही चीजों को समझ लीजिए जो वहां पर आपको इसे देखकर समझ में आ जाए। इस प्रकार से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपके पास आती है अपनी प्रश्नावली, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो आपके कहां पर है, एक्स पर होंगे। यह है पॉजिटिव, और ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5 8 है, अतः ये प्रथम उसमें है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आपका नेगेटिव द्वितीय में है, ये आपका कहां पर है 0 और 3, 0 और 3 पॉजिटिव वाले में है। हमने सबसे पहले चतुर्भुज बताए स्थित होंगे, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसमें एक्स अक्ष पर स्थित कौन है। तो दोनों पॉजिटिव है, प्लस एंड प्लस। तो एक्स वाला क्या होगा आपका, सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया था 5 8, तो 5 किसका लिया, 5 हमने लिया एक्स का, और 8 हमने किसका लिया, वाई का। तो पहला आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये इसमें से 3 क्या है, वो है एक्स, और पीछे वाला क्या है, वाई। सेम यहाँ पर पहले वाला क्या होगा, एक्स, 0 क्या है, एक्स। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। वाई के लिए पूछा है तो ये कहां पर होगा, सेकंड वाला सबका वाई होगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित बिंदुओं के किस चतुर्थांश के स्थित है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बिंदुओं के किस चतुर्थांश में स्थित है लिखिए। तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों, तो ये कौन सा वाला होगा, थर्ड वाले में। पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये किसमें था हमारा, सेकंड वाले में।
दोनों पॉजिटिव है तो पहले वाले में, दोनों पॉजिटिव पहले वाले में, इस तरीके से आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बिंदु जिस चतुर्थांश में है उनमें से निम्नलिखित को निरूपित कीजिए। यानी कि आपको ये बनाना दिखाना है, तो ये पहला पॉजिटिव और ये दूसरा नेगेटिव, ये किसमें था, फोर्थ में। अब आप इसे फोर्थ में रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया है। पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, फिर सेकेंड वाले उसमें होगा आपके, तो वहां पर आप इसे क्वाड्रेंट में होगा, वहां पर आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न बिंदुओं को निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, भुज आपकी 3 और कोटि -3, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 और ये सॉरी यहाँ पे 0 2 होगा। एक मिनट, भुज कोटि क्या होता है, यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, ये दोबारा से बता रही हूँ मैं, भुज आपका x है और कोटि आपकी क्या है, ये आपका -2 है, तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका भुज है 2 और ये है आपका 0, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं को किस ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर 0 -5 है तो पहला पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप इन्हें कर देंगे। ग्राफ पेपर पर दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ए, तो एक मिनट, ए के लिए क्या है, देखिए पहला है आपका 3 1, एफ क्या है आपका 0 3, इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस, ये आपका 0 और यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा -4 -1, इस तरीके से आप सबके लिए बता देंगे। दैनिक जीवन में ग्राफ निरूपण के उपयोग, विज्ञान के अनुप्रयोगों से आप जानते हैं कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप समय के साथ साथ बढ़ता है। वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। चलती हुई वस्तु द्वारा समय परिवर्तन के साथ ही तय की गई दूरी भी परिवर्तित होती है। किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने के साथ साथ घटता है या इसका उल्टा करने पर उल्टा होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड के साथ साथ आपकी जो टाइमिंग के साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ताप भी बढ़ रहा है, तो उस तरीके से हम इसे लेबल करते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कुछ बर्फ तोड़कर एक बीकर में डालते हैं तथा थर्मामीटर को बीकर के अंदर व्यवस्थित कर बीकर को एक बर्नर पर गर्म करते हैं। दिए गए ग्राफ में थर्मामीटर द्वारा दर्शाया गया तापांतर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बर्फ को पानी में बदलने में कितना समय लगा, तो तीसरे मिनट तक बर्फ नहीं पिघलती, परंतु 3 मिनट के बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका तापमान और ये समय, तो 30 पे 3 पे हमें दिख रहा है चेंज, तो 3 पर क्या हो रहा है, 3 मिनट बाद पिघलनी शुरू हो रही है। फिर कितने समय में पानी भाप बन जाता है, तीसरे मिनट से 8वें मिनट तक पानी द्रव अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ से ये चेंज कहाँ से आया है, तीसरे मिनट से लेके 8 तक, यहाँ तक आपका क्या है, द्रव में रहता है, और उसके बाद ये रहा, उसके बाद वाष्पित होने लगता है, तब बर्फ से भाप बनने में लगभग 5 मिनट, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मिनट। पहले मिनट में बर्फ अवस्था में था तथा 8वें मिनट के बाद वाष्पित होने लगा, अतः बर्फ से भाप बनने में जो समय लगा है वो कितना है, 8 मिनट टोटल, क्योंकि हम इनिशियल से देखेंगे ना, तो 0 से 8 तक पहुंचने में। उसके बाद 5.5 मिनट बाद तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कि गर्म होने के कितने समय बाद तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो आप यहाँ जाएंगे, ये 50 कहां पर, एक मिनट, ये आपका, तो आप इस तरीके से बच्चों देखकर इन्हें बता देंगे। आगे चलते हैं, प्रश्नावली 12.2 में संलग्न चित्र में गर्म करने पर किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन को दर्शाया गया ग्राफ का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कितने सेकंड तक वस्तु के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दिखाया कि 15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, 20 मिनट पे वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कितने समय तक ये द्रव अवस्था में रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 मिनट्स तक ये द्रव अवस्था में रहा है, 45 मिनट्स के बाद चेंज है, 40 मिनट्स तक है, 45 तक पहुंचते ही चेंज हो गया है। गर्म करने के कितने सेकंड बाद ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो कितने टोटल इसे 40 या 45 मिनट्स लगेंगे और चेंज हो जाएगा। अगर t इज इक्वल टू 35 सेकंड पर तापमान क्या था, आप तापमान देखेंगे 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। 15 मिनट पर तापमान क्या था, अब देखिए 15 मिनट पर तापमान, अब हमारे पास क्या है, हमारा जो तापमान होगा वो हम अपने बेसिस पे बता सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो 20 पे मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। आगे चलते हैं। संलग्न चित्र में किसी कार के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आधे घंटे में कार की चाल क्या है, ये आधे घंटे में क्या है, 10 किलोमीटर। उसके बाद 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 3/4 ऑफ क्या, 60, ये 2 करोगे 30 आएगा, यहाँ 1 करोगे 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 75, 45 मिनट्स बाद, तो ये 1.5 घंटा, 40, ये 1 घंटा और 1 घंटे में आधा, वो 60 और 30 90, तो इन दोनों के 45 मिनट्स हमें बताना है ना, तो इन आधे घंटे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से आप, हो गया, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर, क्योंकि आधे घंटे और 1 घंटे के बीच में तो आपका 45 मिनट्स आएगा ना, इसलिए। अब इसी तरीके से आप पार्ट सी और पार्ट डी का भी आंसर दे देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 घंटे के अंतराल पर एक स्थान का प्रातःकाल 5 बजे से सायकल 5 बजे तक का तापमान नीचे दिया गया है। सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का टाइम जो हमारा तापमान है वो दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आरेख बनाइए। तो आप इसी तरीके से जैसे में ऊपर दिखाया गया है, आप उस आरेख को बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2 कस्बे ए व बी 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी बच्चों आपको अपना ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण में समझा उसी तरीके से इसे बनाएंगे कि ए व बी कहाँ पर है, 120 की किलोमीटर दूरी है। एक साइकिल सवार ए से सुबह 10 बजे से, यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, ये कुछ सेम आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आपकी ड्यूरेशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पर आपका मतलब डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर आपकी टाइमिंग आएगी, और आप इस तरीके से अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप उसकी हेल्प से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक मिनट, अब बच्चों हमारे पास हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक वर्ग की भुजा परिमाप ग्राफ लेखा चित्र। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वर्ग का, मैं एकदम झटके से तो नहीं आ गई, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। अब बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक वर्ग की भुजा परिमाप ग्राफ लेखा चित्र। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको वर्ग का परिमाप दिया हुआ है जो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय उसकी भुजा, तो 4x हम बोल सकते हैं। अगर आपका x है तो आपका परिमाप क्या होगा, 4x, तो 0 है तो 0, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12। इस तरीके से आप करेंगे। अब आप इसे इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 0, 1 पर 4, 2 पर 8, 3 पर 12। ये आपका ग्राफ पेपर है और अब आप इसे यहाँ पर बता देंगे। आप अपना x, मतलब सारे पॉजिटिव हैं तो दूसरी साइड को बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप यहाँ पर बता दीजिए। सबसे पहले 0 पर आपके पास 0 ही है, पहला ये हो गया। फिर आपके पास 1 पर क्या है, 1 पर आपके पास है 4, ये आपने यहाँ बता दिया। 2 पर आपके पास है 8, 4 पर आपके पास है, एक मिनट, 4 तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, और फिर आते हैं आप 3 पर, तो 3 पर आपके पास है 12। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो इसी बेसिस पर अगर इस लाइन को कंटिन्यू करें तो 4 पर क्या आ जाएगा 16, 5 पर क्या आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं वर्ग का भुजा क्षेत्रफल ग्राफ। अब यहाँ पर वही सेम चीज होगी, बस अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करें, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
2 multiply by 2 4, 3 multiply by 3 9 and 4 multiply by 4 16. अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, क्योंकि प्रश्नावली में मेरे पास ग्राफ नहीं होगा, वहां पर मैं सिर्फ चीजों को ओरली एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब ये आपके सारे पॉजिटिव है तो आप एक ही सेक्शन अपना यूज करेंगे और फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पर आपका क्या है, 2 पे आपका 4 है, 3 पर 9 है, तो 5 पर क्या होगा, 4 पर क्या होगा 16 और 5 पर क्या होगा 25 और 6 का भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते थे, जो कि होगा आपका 36। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सत्यापन, यदि x इज इक्वल टू 5 है तब x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आता है राशि का ग्राफ। राशि का ग्राफ यानी कि निम्नांकित तालिका को देखिए जो पेट्रोल की मात्रा तथा उसके मूल्य को दर्शा रही है। तो 10 रुपीज पर कितना है उसका मूल्य, 10 लीटर पर 500, 15 पर 750। तो आप अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज लिखेंगे कि कितने लीटर पेट्रोल है आपका और यहाँ पर उनका मूल्य क्या है। तो यहाँ पर 5 पर आपको नहीं दिया हुआ था, 10 पे दिया हुआ है 10 लीटर 500 का, 15 750, 20,000, 25 1250। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बिंदु को जोड़ने पर आप पाते हैं कि ग्राफ एक सरल रेखा है। इस प्रकार के ग्राफ को रैखिक ग्राफ कहते हैं। जिनका स्ट्रेट फिगर बन जाए ना, स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे, रैखिक ग्राफ कहेंगे आप। समय दूरी ग्राफ, तो यहाँ पर 6 घंटे में आप क्या देख रहे हैं, 40 मिनट 40 किलोमीटर की दूरी, 7 पे 80, तो यही आप रिप्रेजेंट करेंगे। 6 पे 40, 7 पे 80, फिर आपका क्या है 8 पर 120 और फिर 9 पर 160। ये भी आपका क्या है, रैखिक वो है। अब आपके पास आते हैं आपकी प्रश्नावली 12.3, निम्न समीकरणों के लिए ग्राफ खींचिए। अगर y आपका है x माइनस 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू आपका x है, तो अगर मैं यहाँ पर y लू और यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर x आपने 0 लिया है और 0 में से -2 करेंगे तो 0, फिर आपने यहाँ पे अगर 1 लिया है, 1 में से -2 गया तो -1, फिर आपने -2 +2 लिया है तो 2 में से 2 गया तो आपका आएगा 0। इस तरीके से आप बना लेंगे। आप चाहें तो उन्हें और भी कंटिन्यू कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन तो आपको आती ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के लिए ग्राफ खींचिए। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, अच्छी तरीके से समझाया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न तालिकाओं में दर्शाए मानों के लिए ग्राफ खींचिए, अक्षों पर उपयुक्त पैमानों का चयन कीजिए। तो बच्चों ये सेम ही चीज है जो मैंने आपको वहां पर ऊपर एक्सप्लेन करी है, इसका ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैंने हर एक चीज समझाई है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसे अच्छी तरीके से समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके लिए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।